नमस्कार भाई, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इसका रोजगार कैंपस में। मैं अनुज नागर। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको यहाँ पे मैथ और रीजनिंग की क्लासें पढ़ाता हूँ। तो ये जो क्लास है आपकी मैथ की क्लास है, और मैथ में जो आपका मैथ चल रहा है RS अग्रवाल का वस्तुनिष्ठ वाला मैथ चल रहा है। तो इसकी क्लासें बीच में रुक गई थी, शुरू के 4-5 चैप्टर इसके रह रहे हैं, तो वो मैं अब आपको कंप्लीट करा देता हूँ, ठीक है। तो इसमें जो चैप्टर चल रहा था वो लैसे और मैसे का चल रहा था, जिसमें 3 क्लासें मैं आपको करा चुका हूँ। ये आज क्लास नंबर 4 है और 45 क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। तो उससे आगे के क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूँ। उससे अलग अगर रीजनिंग और या SD यादव मैथ की कोई भी क्लास आपको देखनी है तो प्ले लिस्ट जाके चेक कर लें। आपको चैप्टर वाइज अलग अलग क्लासें मिल जाएंगी। और शाम को 7:30 बजे से रीजनिंग की लाइव क्लास चलती है रोज, मंडे टू सैटरडे, ठीक है। तो उस क्लास को भी देखना ना भूला करें आप लोग। चलिएगा, क्लास आज की आपकी स्टार्ट करते हैं। तो क्लास जो है ये आपके आज लैसे मैसे की है और क्लास नंबर 4 है, ठीक है। तो इसमें जो अभी तक आपके क्वेश्चन हुए थे वो 45 क्वेश्चन हो चुके थे। उससे आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में क्या है भाई, ये कह रहा है 3 ड्रमों में क्रम से 25-27 लीटर में है, लीटर में नहीं लिख रहा हूं, और 1653 और 2261 लीटर दूध है। वह बड़े से बड़ा माप किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक ड्रम के दूध को डिब्बे की पूर्ण संख्या में नाप दे। देखिएगा, बड़े से बड़े या अधिकतम या ज्यादा से ज्यादा के लिए में से निकालते हैं। बड़े से बड़े, अधिकतम या ज्यादा से ज्यादा के लिए क्या निकालते हैं, में से निकाला करते हैं। तो आप इनका में से निकाल दो, जो में से निकालेगा ना वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो में से अगर बड़ी बड़ी संख्या होती है, पीछे की क्लास अगर आप देखोगे, क्लास नंबर 1, 2, 3, तो उनमें निकालना सिखा रखा है, तो आप वहां जाके चेक कर लें। तो मैं फिर भी बता देता हूं, अगर बड़ी बड़ी संख्या होती है तो भाग विधि से में से निकालना चाहिए। किससे में से निकालना चाहिए, भाग विधि से। तो इसमें करना क्या होता है, कोई सी भी 2 संख्या आप ले लें, तो बड़ी बड़ी दोनों ले लेते हैं, ये और ये, ठीक है। और ये जरूरी नहीं है कि बड़ी बड़ी से भी होता, कि कोई भी 2 संख्या आप ले सकते हैं, ठीक है। तो आ जाए, तो इसमें क्या करना है हमको, 2261 से 25-27 इन दोनों का में से लेते हैं। तो भाग विधि से कैसे करते हैं, इसकी महानिश भी चलाएंगे तो एक बार ही चलेगा। तो 2261, ठीक है। तो 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा, और यहाँ 12 में से 6 जाएंगे तो 6 बचेंगे, 4 में से 2 जाएंगे तो 2। अब जो शेष बचता उससे ना इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, उससे इसको डिवाइड करते हैं। तो 2261 पे आ जाए अब आप। तो कितनी बार आपकी यहाँ पे महानी चल सकती है, अगर 226 पे चलाएंगे तो कम रह जाएगा, तो पूरे पे ही चलाना पड़ेगा, 2261 पे ही चलाना होगा, क्योंकि ये अकेला तो 266 है और ये 226 से तो ज्यादा हो जाएगा आपका। तो फिर पूरे पे चला के देख लेते हैं, तो कितने पे हो सकता है, 8×6 48, और या ऐसे क्या करें, या चलो चेक ही कर लेते हैं ऐसे ही। 8 से अगर चलाते हैं तो 8×6 48, 4 8×6 48, 4 52, और 8 दूनी 16 और 5 21। तो 8 बार चला, 9 पे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 9×6 54, 5 और 9 दूनी 18 और 5 ज्यादा हो जाएगा, तो 8 पे महानी चल जाएगी आपका। तो 8×6 48, 8×6 48 और 4 52, 5 8 दूनी 16 और 5 21, ठीक है। तो 11 में से 8 जाएंगे तो 3 बचेंगे, और यहाँ 5 में से 2 जाएंगे तो भी 3 बचेंगे, 2 में से 1 गया तो 1। अब 133 से 266 को डिवाइड आपको करना होगा, ठीक है। कुछ संख्याएं बड़ी हैं तो इसी तरह इनका में से निकाल सकते हैं, और कोई रास्ता आपके पास नहीं है। तो 13 दूनी 26, तो 2 बार ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है। 133 से कितनी बार डिवाइड हो रहा है, ये 2 बार आपका डिवाइड हो रहा है, 226, ठीक है। तो जिससे पूर्णतः डिवाइड होता है वो ही उन दोनों संख्याओं का में से कहलाता है। तो हमने कौन कौन सी संख्या ली थी, 25-27 और 2261। तो इन दोनों संख्याओं का तो में से हो गया है आपका 133। इन दोनों संख्याओं का में से क्या हो गया आपका, 133। पर संख्या तो 2 से ज्यादा है ना। जब 2 से ज्यादा संख्या हो और आप भाग विधि से में से निकाल रहे हो, तो तरीका क्या होता है कि जो 2 संख्याओं का में से आया है उससे तीसरी संख्या पूर्णतः डिवाइड होनी चाहिए। अगर पूर्णतः डिवाइड नहीं है तो फिर जो में से आया है उसका और तीसरी संख्या का में से दोबारा से निकालते हैं। तो आप ये देख लो कि ये 133 से पूर्णतः डिवाइड है या नहीं, कौन, 1653। तो ये इससे डिवाइड नहीं है। तो अब आप ना 1653 और 133 का दोबारा से में से निकाल दें, ठीक है। आ जाओ, तो 133 और ये कितना है आपका, 1653, ठीक है भाई। तो कितने पे चला लेते हैं, 165 पे चला लेते हैं एक बार। 5 में से 3 गया 2, 6 में से 3 गया 3, और ऊपर से आपका कितना बच रहा है, 3 बच रहा है, ठीक है। अब फिर एक बार ही चल जाएगा, 13 दूनी 26, 2 बार चल जाएगा। कितनी बार चल जाएगा, 2 बार। तो 6 6 2, ठीक है।
तो कितना हो गया है, क्योंकि 13 × 39 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 13 में से 6 गए तो 7 बचेंगे, 11 में से 6 गए तो 5 बचेंगे। अब 57 से 133 को डिवाइड कर लो, 57 से किसको डिवाइड कर लेते हैं, 133 को डिवाइड कर लेते हैं। तो 5 दूनी 10, 5 तिया तो ज्यादा हो जाएगा, तो 2 पे देख लो भाई, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10 और 1 11 हो गया है आपका। तो कितना बच रहा है, 13 में से 4 जाएंगे तो 9 बचेगा, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, तो 19 आ गया। कितना आ गया भाई, 19। अब 19 से 57 को डिवाइड करना होगा, 19 से किसको डिवाइड करना होगा, 57। तो 19 38 19 तिया 57, तो ये किससे पूर्णतः डिवाइड हो रहा है, 19 से। तो अब इन सभी संख्याओं का में से जो होगा वो 19 होगा, इन सभी संख्याओं का में से कितना होगा, 19 होगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर 19 आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 19 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए जल्दी से, नेक्स्ट में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन पढ़ लें आप एक बार, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 47 पे आ जाए। आ, 47 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 47, इसमें कहा गया 3 मीटर 5 मीटर 10 सेंटीमीटर। देखिए पहले बोला है 3 मीटर, फिर आगे बोल रहा है 5 मीटर 10 सेंटीमीटर, 5 मीटर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर उससे आगे क्या बोल रहा है, 12 मीटर 90 सेंटीमीटर, 12 मीटर और 90 सेंटीमीटर, 12 मीटर और 90 सेंटीमीटर। लंबाइयों में से प्रत्येक को पूर्ण संख्या में नापने हेतु प्रयोग की गई अधिकतम लंबाई की छड़ क्या होगी। देखिएगा अधिकतम के लिए में से निकालते हैं, ज्यादा से ज्यादा या बड़े से बड़े, इन सब के लिए में से निकालते हैं। तो हमको ना इनका में से निकालना होगा, पर उससे पहले हमें क्या करना होगा, ये मीटर में है, ये मीटर सेंटीमीटर में, ये मीटर सेंटीमीटर में, या तो सबको मीटर में चेंज करो या सेंटीमीटर में चेंज करो। तो सेंटीमीटर में कर लो। तो मीटर के सेंटीमीटर बनाने के लिए 100 से गुणा करनी होती है। मीटर के अगर सेंटीमीटर बनाने हैं तो 100 से गुणा करेंगे, तो 3 में जब 100 से गुणा करेंगे तो ये तो 300 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका। इससे आगे अब देखो ये 500 सेंटीमीटर हो जाएगा, 10 ये रे, तो 510 हो जाएगा, 510 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो 1200 तो ये हो जाएगा और 90 ये हो गया, तो 1290 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1290 सेंटीमीटर। बस अब आपको इनका में से निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है भाई, में से निकाल लेना है। तो इनमें इन दोनों संख्या को ले लेते हैं, ठीक है। तो 510 से 1290 को डिवाइड विधि से, भाग विधि से क्या निकालते हैं, में से निकालते हैं, ठीक है। तो अब कितनी बार चल सकता है क्योंकि यहाँ 1290 है और ये अगर 3 अंक पे चलाएंगे 129 पे तो कम रह जाएगा, तो पूरे पे चलाना पड़ेगा 1290 पे ही, ठीक है। तो अगर हम चेक करते हैं 9 पंजे, तो 3 पे देखते हैं, अगर 3 पे तो बहुत कम रह जाएगा, ठीक है। 9 0 0, 9 एकम 9 और 9 पंजे 45, तो 400 कुछ आ रहा है। फिर कितने पे चेक कर सकते हैं, 17 तिया 51, 6 पे भी ज्यादा आ जाएगा, 6 0 0, 6 और 6 पंजे 30, ठीक है। तो उससे भी कम देख लें आप, फिर 4 पे आ जाए, 0 4 4 पंजे 20, 3 पे 0 3, 3 पे ही देख लो, 3 पे भी ज्यादा हो रहा, फिर 2 पे देख लो, 0 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, ठीक है। तो 0 9 में से 2 गया तो 7 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो कितना बचा, 270। अब 270 से किसको डिवाइड करेंगे, 510 को डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो 27 दूनी तो 54 ज्यादा होते, तो एक बार ही महानी चलानी पड़ेगी आपको, तो 270 ही हो जाएगा भाई। अब कितना बचा, 0 और 11 में से 7 गई तो 4 बचा है, और यहाँ 4 में से 2 गई तो 2 बचा है। अब 240 से किसको डिवाइड करना है, 270 को करना है। किसको करना है, 270 को, तो एक बार ही तो 240, तो बचेगा कितना, 30। अब 30 से किसको डिवाइड करना है, 240 को करना है। किसको करना है, 240 को। तो ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, क्योंकि 0 से तो 0, तो 8 तो 80 आ जाएगा आपका, 240 तो पूर्णतः डिवाइड हो गया। तो अब इन दोनों संख्याओं का में से तो 30 है, किस किस का, 510 का और 1290 का। अब अगर 30 से ये पूर्णतः विभाजित हो रहा होगा तो इन सभी संख्याओं का में से आपका क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इन सभी संख्याओं का में से आपका क्या हो जाएगा,
30 हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं कि 30 से कट रहा है तो कट रहा है, 0 से तो 0 कट जाएगा, और 3 ही कम 3 और 3 सत्ते 21, तो 17 बार कट रहा है। तो इन सभी तीनों संख्याओं का में से 30 है और में से ही इसका आंसर है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 पे आ जाओ। 48 में देखते हैं क्या है। इसमें बोला है उन छात्रों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। देखिएगा, अधिकतम के लिए में से निकालते हैं, जिनमें 1001 पेन तथा 910 पेंसिल इस प्रकार बांटे जाए कि प्रत्येक छात्र को बराबर संख्या में पेन तथा बराबर संख्या में पेंसिल मिले। ठीक है, तो अधिकतम के लिए में से निकालना होगा, तो क्या है, 1001 और 910 है, 1001 और 910 है। तो हमको क्या करना होगा, आप इनका भाग विधि से में से निकालें, तो 910 से 1001 को डिवाइड करेंगे तो एक बार ही महानी चलेगी आपकी, तो 910 तो बचा कितना 1 और 10 में से 1 गया तो 9। अब यहाँ 9 तो इतना ही बचेगा बस, क्योंकि यहाँ तो 9 बचेगा, 9 में से 9 गया 0, आपका तो 91 आ गया। अब 91 से इसे डिवाइड करेंगे भाई, है ना, तो ये कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, 10 बार डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा, है ना। तो ये इससे पूर्णतः विभाजित हो गया, तो इन दोनों का में से कितना आ जाएगा आपका 91 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 48, तो यही इसका आंसर भी हो जाएगा, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अधिकतम के लिए में से निकालते हैं, ये आपको बता रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, 49 पे आ जाए। 49 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 49, इसमें क्या बोला गया है, एक कमरे की लंबाई 15 मीटर 17 सेंटीमीटर है। लंबाई जो है 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर है। ठीक, उससे आगे क्या बोल रहा है फिर, तथा चौड़ाई 9 मीटर 2 सेंटीमीटर है। चौड़ाई जो है वो 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर है, 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर है। तो कमरे के अंदर बनी छत पर कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलें लगेंगी। तो ये वर्गाकार टाइलों की संख्या पूछ रहा है जो कमरे की छत पे लगती है। तो देखिएगा, इस तरह का अगर जब भी क्वेश्चन आपको आ जाए तो वो क्वेश्चन कैसे आपको करना होता है। देखो, सीधी सी बात है, इस क्वेश्चन को छोड़ दो। अगर कोई कमरा है और उसमें आपको टाइलें बिछवानी है और आपको ये पता लगाना है कि वहां कितनी टाइलें लग जाएंगी, तो आपको क्या करना होगा, जहां आपको टाइलें बिछवानी है उसका क्षेत्रफल निकालो और एक टाइल का क्षेत्रफल निकालो, और कमरे के क्षेत्रफल को एक टाइल के क्षेत्रफल से डिवाइड कर दो, तो टाइलों की संख्या आ जाएगी। इस तरह निकालते, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, जहां आपको टाइल बिछवानी है उसका क्षेत्रफल निकालो और एक टाइल का क्षेत्रफल निकालो, और कमरे के क्षेत्रफल को टाइल के क्षेत्रफल से डिवाइड कर दो, तो संख्या आ जाती है। तो इस क्वेश्चन को भी ऐसे ही करना है, तो पहले तो कमरे का क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम, फिर टाइल का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। पर टाइल की तो इसने कुछ भी नहीं दिया हमको, बस ये बोला कि वो एक वर्गाकार टाइल है। तो जब ऐसी कंडीशन आती है ना कि टाइल की भुजा आपको ना दी गई हो, तो जो कमरे की लंबाई चौड़ाई होती है उसका निकालो आप में से, जो में से निकल के आएगा उसे ही वर्गाकार टाइल की भुजा माना जाएगा, उसे ही वर्गाकार टाइल की क्या माना जाएगा, भुजा माना जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, पहले तो इसे या तो सेंटीमीटर में चेंज कर लो आप या मीटर में चेंज कर लो। तो सेंटीमीटर में ही चेंज करना थोड़ा सा सही रह जाएगा। तो ये पहला, इसकी लंबाई तो हो जाएगी 1517 सेंटीमीटर और दूसरे की चौड़ाई हो जाएगी 902 सेंटीमीटर, क्योंकि मीटर के सेंटीमीटर बनाने के लिए क्या करना होगा, 100 से गुणा करनी होगी, ये आपको अच्छे से पता है ना। तो इसकी लेंथ जो हो जाएगी आपकी ये 1517 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो हो जाएगी लंबाई, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी आपकी 902 सेंटीमीटर। ठीक है, 902 सेंटीमीटर। अब कमरा कैसा है, ये वर्गाकार छती होती है, क्योंकि लंबाई आयताकार, अगर लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है तो वो आयत होता है। अगर केवल लंबाई और चौड़ाई हो और वो भी अलग अलग हो तो वो आयत होता है। तो कमरे का या छत का तो क्षेत्रफल हम कैसे निकाल लेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई निकाल लेंगे। पर उससे भी पहले हमको क्या करना होगा, लंबाई और चौड़ाई का में से निकालना होगा। क्यों, क्योंकि जो लंबाई और चौड़ाई का में से होगा उसे ही वर्गाकार टाइल की भुजा माना जाएगा। ठीक है, तो इनका में से आपको निकालना पड़ेगा, किस किस का, 1517 का और 902 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है ये आपका 49 है। ठीक, चलिए तो निकाल लेते हैं, आ जाओ। 902 से डिवाइड कर लो 1517 को, तो एक बार ही महानी चलेगी भाई। तो कितना हो जाएगा आपका ये 902। ठीक है, तो 7 में से 2 गया तो 5, 1 और 15 में से 9 गया तो 6। अब 615 से
902 को डिवाइड करेंगे तो एक बार ही महानी चलेगी, तो ये हो जाएगा आपका 615। अब 12 में से 5 गए तो 7 आ रहा है, तो यहाँ तो 9 बचेगा, 9 में से 1 गया तो 8 आ रहा है, और यहाँ पे 8 बचेगा, 8 में 6 गए 2। एक बार फिर चेक करेंगे, 12 में से 5 गया 7, यहाँ इधर गया होगा तो 9 में से 1 गया तो 8, और यहाँ से इधर आया होगा तो यहाँ 8 में 6 गया 2। अब 287 से 615 को डिवाइड कर लो, ठीक है, तो कर लेते हैं भाई। तो 3 बार अगर महानी चलाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 2 बार चला लो तो 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16 और 1 17, और 2 दूनी 4 और 1 5 हो रहा है आपका, ठीक है। तो कर लो भाई माइनस, तो 5 में से 4 गया 1, और 11 में से 7 जाएगा तो 4 आ जाएगा 41। अब 41 से 287 को डिवाइड करेंगे, 41 से किसको डिवाइड करेंगे, 287 को डिवाइड करेंगे 41 से, तो ये 7 बार इससे कैंसिल हो रहा है, तो 7 ही कम 7 और 7 चौक 28, तो इन दोनों का जो में से आया है वो 41 आ गया है। इसका मतलब वो जो वर्गाकार टाइल है उसकी भुजा आपकी 41 हो गई है। अब संख्या कैसे निकालेंगे, छत का क्षेत्रफल बटे वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल। तो छत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, छत, अब यहाँ आप लिख दें संख्या किसकी, जिसकी वो पूछ रहा था, तो संख्या वो पूछ रहा था टाइलों की, तो ये क्या हो जाएगा, छत का क्षेत्रफल बटे एक टाइल का क्षेत्रफल, एक टाइल का क्षेत्रफल, ठीक है। अब छत्र का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, और टाइल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर, क्योंकि टाइल जो है वो वर्गाकार है और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, और छत्र आयताकार है और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई तो इसकी कितनी हो जाएगी, 15 17, और चौड़ाई कितनी है 902, और बटे वर्गाकार टाइल की भुजा वो होगी जो इनका में से निकल के आया है, तो 41, तो 41 का स्क्वायर जब आप करोगे तो 41 गुणा 41 आपका हो जाएगा। बस इससे आपको इसे मात्र भाग करना है 41 से, ठीक है, तो वो फाइनली आपका रिजल्ट हो जाएगा, जो भी आप इसे सोल्व करके आ जाएगा। तो वो कैलकुलेशन आप कर लेना, ये 814 आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा 814 आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर बस आपको इससे इन्हें डिवाइड करना है ओनली, तो वो आप कर लेना, यहाँ पे समय ज्यादा लग जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपका, 49 था ये क्वेश्चन नंबर, तो 814 इसका आंसर आ जाएगा। इससे आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 50 पे आ जाए। 50 में देखते क्या है, क्वेश्चन नंबर 50। इसमें क्या कहा गया है, 5 घंटे क्रम से 6 8 12 18 45, 6 8 12 और आगे कितना है 18 और 45 सेकंड, सेकंड में है, ये किसमें है, सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। यदि वो प्रातः 8 बजे एक साथ बजना आरंभ करें तो पुनः वे कितनी देर बाद इकट्ठा बजेंगी। तो पुनः या एक साथ या दोबारा ऐसे क्वेश्चनों के, या ये जो घंटी वाला क्वेश्चन होता है उनमें ले से निकालते हैं, उनमें क्या निकालते हैं, ले से निकालते हैं। तो इनका सबका आप ले से निकाल लो, तो इस तरह निकाल लो भाई, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 छिक्का 12, 2 नीम 18, तो ये तो डिवाइड होगा नहीं, ठीक है। 2 से फिर कर लो 3, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 9 ऐसी आना और 45 ऐसी आना है। फिर 2 से कर दो 3, 1 3 9 45, ठीक है। अब कितने से कर दो, 3 से, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9, और 3 से कितने बार 15 बार, ठीक है। फिर 3 से कर दो, 3 पंजे 15, आपके 5 से हो जाएगा तो ये आ जाएगा। तो इनकी जो गुणा करेंगे आप वो में से होगा, तो 2 दूनी ले से होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, 24 तिया 72 पंजे हो जाएगा, 72 पंजे। तो 5 दूनी 10 की 0, 5 सत्ते 35 और 1 36, तो 360 सेकंड आ गया है। अब वो कह रहा है कितनी देर बाद बजेगा, और ऑप्शन देख लो एक बार आप इसके, तो ऑप्शन ना मिनट में है, तो वो मिनट में बोल रहा है, तो सेकंड के मिनट बनाने के लिए 60 से डिवाइड करना होगा, तो ये मिनट हो जाएगा। तो 6 मिनट बाद वो पुनः एक साथ बजेंगी, कितने मिनट बाद, 6 मिनट बाद पुनः वो एक साथ बजेंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 51 पे आ जाओ। इसमें देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 51। इसमें बोला है 6 घंटे एक साथ बजना आरंभ हुई यदि वे 2 4 6 8 10 12, 2 4 6 8 10 12, ठीक है।
सेकंड के अंतराल से बजे तो 30 मिनट में वे कितनी बार इकट्ठा बजेंगी, ये पूछ रहा है। तो पहले आप इनका लैसे निकालेंगे, लैसे निकालो जल्दी से। ये सेकंडों में दिया गया है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10 और 2 छिक्का 12। तरीके तो और भी होते हैं पर आप इसी से कर ले लैसे, और भी शॉर्टकट भी हो जाते हैं पर उन्हें भूल जाते हैं फिर, ठीक है। तो अब देखो 3 3 से कटेगा, 2 2 से कटेगा, 5 5 से, तो एक तो 2 आना, एक 3 आना और एक 5 आना, ठीक है। इनकी गुणा करो, 2 दूनी 4 दूनी 8 के 24 पंजे, 24 पंजे कितना हो जाएगा भाई, 5 चौक 20 की 0 और 5 दूनी 10 और 2 12, तो 120 सेकंड आ गया है। सेकंड के मिनट बना लो, तो सेकंड के मिनट बनाने को 60 से भाग तो 2 मिनट आ गया। तो वो हर 2 मिनट में एक साथ बजेंगी, हर 2 मिनट में एक साथ बजेंगी। तो 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी, क्योंकि जो इनका लैसे आया है उतने मिनट बाद वो एक साथ बजेंगी। तो मैं से 2 मिनट आया है तो हर 2 मिनट में वो एक साथ बजेंगी। तो वो ये कह रहा है कि 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी, 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो जब हर 2 मिनट में एक साथ बजेंगी तो 30 मिनट में 15 बार तो बजेंगी, और एक बार शुरू वाला काउंट नहीं करा आपने, शुरू वाला तो एक बार शुरू में वो बज चुकी है तो एक बार फालतू बजेगी। तो 30 मिनट में 16 बार बजेगी। कितनी बार बजेगी, 16 बार बजेगी, ठीक है। तो इसका 15 नहीं 16 आंसर आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, 52 पे, क्वेश्चन नंबर 52। उसमें देखते हैं क्या है। इसमें बोला गया है 3 विभिन्न चौराहों पर यातायात की बत्तियां क्रमशः 48, 72 और 108 सेकंड में बदलते हैं। 48, 72 और 108 सेकंड में बदलती हैं। उससे आगे क्या बोला जा रहा है, वे पिराते 8:20 पर एक साथ बदलें तो पुनः एक साथ कब बदलेंगी। तो सुबह 8:20 पे एक साथ बदलेंगे। तो पहले आप इनका लैसे निकालेंगे। क्या निकालेंगे, लैसे निकाल लें। तो 12 से देख लें, 12 चौक 48, 12 छिंग 72 और 12 निम 108, ठीक है। अब कितने से 2 से देख लें, तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो ये तो ऐसे ही आ जाएगा। अब 3 से और देख लें, वैसे 2 से एक बार और हो रहा है आपका, अब 3 तो 3 से ही होगा, ठीक है। तो 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48 हो जाएगा आपका। और 48 में 9 की गुणा कर लें आप, 48 में कितने की गुणा कर लें, 9 की गुणा कर लें। तो 9 8 72 हासिल 7, 9 चौक 36 और 7 कितना हो जाएगा आपका 43, तो 432 आ जाएगा एलसीएम। कितना आ जाएगा, 432 इसका एलसीएम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर था ये आपका 52 था, ठीक है। पर ये सेकंड है तो सेकंडों में आया है। अब इसके आप मिनट बना लें, इसके क्या बनाने, मिनट। जब आप इसके मिनट बनाएंगे तो 60 से भाग करेंगे। कितने से भाग करेंगे, 60 से, ठीक है। तो पूरे पे चलाना होगा, 43 पे तो चलेगा नहीं, तो 6 7 पे देख लें आप। तो 7 0 तो 0 और 7 6 42, तो 2 और 1, ठीक है। तो ये मिनट तो हो गए पूरे, और ये सेकंड रह जाएंगे आपके सेकंड। तो इसमें जो होगा आपका, अगर 60 से आप इसे डिवाइड करोगे तो 7 मिनट 12 सेकंड हो रहा है, ठीक है। अब ये सुबह कब बजी थी एक साथ, 8:20 पे एक साथ बजी थी। तो इसमें आपको 7 मिनट 12 सेकंड और ऐड करना होगा। तो ये 8:27 12 सेकंड पे फिर पुनः एक साथ बजेंगी। 7 मिनट 12 सेकंड इसमें ऐड कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर था ये आपका 52, ठीक है। 53 पे आ जाओ। 53 में देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 53 में देखते हैं क्या है। इसमें क्या बोला गया है, 336 पृष्ठों वाली अंग्रेजी की, 240 पृष्ठों वाली गणित की तथा 96 पृष्ठों वाली विज्ञान की पुस्तकों के बंडल। पृष्ठों की संख्या दी है 336 और फिर आगे कितना है 240 है, और फिर लास्ट वाली जो बुक है उसमें पृष्ठों की संख्या कितनी दी है, 96 दी है। कितनी दी है भाई, 96 दी है, ठीक है। और बोला ये जा रहा है बंडलों को इस प्रकार बनाना है कि प्रत्येक बंडल में एक ही विषय की पुस्तकें हो तथा सभी बंडलों की ऊंचाई बराबर हो। तो ऐसे कितने बंडल होंगे। तो आपको क्या करना होगा, ऐसे क्वेश्चन में, जैसे ये क्वेश्चन है उसमें ना मैं से निकालो। पहले आप क्या निकालते हैं, मैं से। तो इन दोनों को देख लेते हैं। तो 240 और 336, ठीक है। तो एक बार ही मल्टीप्लाई इसका चल जाएगा यहाँ पे। तो 240 आ गया है, तो 6
और 13 में से जब 4 जाएगा तो आपका 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे तो आपका बचेगा नहीं कुछ। अब 96 से इसे डिवाइड करना है 224 को, ठीक है। तो दूनी पे चलाना होगा क्योंकि 9 तिया तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 2 छिक्का 12 और 2 निम 18 और 1 19, ठीक है। ऐसे इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 2 छिक्का 12, 2 निम 18 1 19। तो 10 में से 2 गया तो 8 आ गया, और 13 में से 9 जाएगा तो आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। अब 48 से 96 को करेंगे तो 48 दूनी कितना हो जाएगा भाई, 48 दूनी तो 96 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 96। अब इसका और इसका में से तो 48 है। अब अगर 48 से 96 कट रहा हो तो कट रहा है तो कट रहा है। तो तीनों संख्याओं का में से जो है वो आपका कितना आ गया भाई, वो 48 आ गया है। अब क्या करना है, ये संख्या पूछ रहा है तो संख्या कैसे निकालेंगे, में से इन्हें डिवाइड कर दो, में से इन्हें डिवाइड कर दो पृष्ठों की संख्या को। तो पहले पृष्ठों की संख्या कितनी थी 336 और में से कितना है हमारा 48, प्लस दूसरे पृष्ठों की संख्या कितनी थी 240 और में से कितना है हमारा 48, प्लस तीसरे पृष्ठों की संख्या कितनी थी 96 और में से कितना है हमारा 48। बस अब इनको आपसे डिवाइड कर लेना है, ठीक है। तो 8 बार चेक कर लेते हैं। 8 पे तो नहीं कटेगा क्योंकि 8 में इतने की गुणा करनी है आपको जो आपका 6 आ जाए। तो 7 देख लो, 8 सत्ते 56 5 और 7 अट्ठे 56 5 और 7 चौक 28 और 5 आपका 33 हो जाएगा, ठीक है। तो इससे तो ये 7 बार डिवाइड हो रहा है। अब इसको देख लें आप कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, ये 5 चौक 20 5 बार हो रहा है। 5 अट्ठे 40 की 0 4, 5 चौक 20 और 4 24, तो 5 बार डिवाइड हो गया है, ठीक है। अब इससे देख ले कितनी बार, तो 2 बार हो रहा है। 48 दूनी 96, तो इन सबको आप ऐड कर दो। तो 7 तो 5 12 और 2 14, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा भाई 14 आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे करना है आप लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 था ये। अब 55 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 55 पे आ जाए। 55 को एक बार पढ़ लें क्वेश्चन को जल्दी से आप सभी। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा 55। इसमें क्या है, विद्युत चलित एक भोंपू प्रत्येक 60 सेकंड के बाद बजता है तथा दूसरा भोंपू 62 सेकंड के बाद बजता है। दोनों प्रातः 10 बजे 7 बजे, तो फिर कब बजेंगे। तो भाई 60 का और 62 का जो है आप में से निकाल दो। ऐसे क्वेश्चन में में से निकलता है, 60 और 62 का में से निकाल दो, ठीक है। तो आ जाओ भाई, पहले 2 से कर दो तो 30 हो जाएगा और ये कितने से 31, ठीक है। तो अब क्या करना है, देखो 30 तो 30 से कटेगा, 31 से कटेगा, है ना। ऐसे कर लो, 30 से कटेगा और 31 से कटेगा। तो इनका जो मैस लेसे होगा वो क्या होगा, 2 गुणा 30 गुणा 31 इनका क्या हो जाएगा, आपका लेसे हो जाएगा, ठीक है। पर ये आपसे पूछना क्या चाह रहा है, कब बजेंगे। तो ये सेकंड है, तो सेकंड में आया तो सेकंड के मिनट बनाने के लिए 60 से डिवाइड कर दो। तो इससे तो ये फुल्ली कट गया, तो ये 31 मिनट आ गया है। तो कितने मिनट बाद ये दोबारा इकट्ठा बजेंगे, 31 मिनट बाद ये दोबारा इकट्ठा बज जाएंगे 55वें क्वेश्चन में। तो सुबह किस समय बजे थे, ये सुबह 10 बजे बजे थे, तो अब ये 10:31 पे बजेंगे। सुबह 10 बजे बजे थे, अब 31 मिनट बाद बजेंगे तो 10:31 पे बजेंगे अभी एक साथ, ठीक है। तो ऐसे होना है भाई ये क्वेश्चन आपका। इससे आगे आ जाओ, 56 पे आ जाओ। 56 में देखते हैं क्या है, 56 में देख लो क्या है, क्वेश्चन नंबर 56। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे इतने इतने से भाग देने पर क्रम से इतना और इतना शेष बचे। तो बड़ी से बड़ी के लिए क्या करते हैं भाई, बड़ी से बड़ी के लिए तो में से निकालते हैं ना। बड़ी से बड़ी के लिए क्या करते हैं, में से निकालते हैं। अब देखिएगा, अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना शेष या घटाने के लिए, और वो में से का क्वेश्चन है, तो में से वाले क्वेश्चन में पहले प्लस या माइनस करते हैं और तब में से निकालते हैं, जबकि लेसे वाले में बाद में प्लस या माइनस करते हैं और पहले लेसे निकालते हैं। तो हमको ये तो पता चल गया है कि ये में से वाला क्वेश्चन है, क्योंकि बड़ी से बड़ी कह रहा है, तो शेष या माइनस को माइनस ही करेंगे। तो पहले पहली संख्या में से तो आपको 11 माइनस करना होगा और दूसरी में से 13 और फिर उनका में से निकालना होगा। तो पहली संख्या कितनी है, 30 26 है, और इसमें कितना शेष बचने को बोल रहा है, 11, ठीक है। और दूसरी संख्या कितनी है आपकी, 50 53 है। कितनी है, 50 53 है, और इसमें कितना शेष बचने को बोल रहा है, 13। तो पहले आपको इन्हें इनमें से माइनस करना होगा और फिर इनका बस आपको में से निकालना होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो घटा लो भाई, 6 में से 1 गया 5, 2 में से 1 गया 1, और ये आपका आ गया ये, ठीक है। 3 में से 3 गया 0,
5 में से 1 गया 4, तो ये आपका ये आ गया। ठीक है, बस अब आप इनका में से निकाल दो। क्या निकाल दो? इनका में से निकाल दो। तो कितना है? 30 15 से 50 40। ठीक है, तो 30 दूनी तो ज्यादा हो जाएगा, एक बार ही चलेगा आपका ये, एक बार। तो 30 15, तो 10 में से 5 गया तो 5, 3 में से 1 गया तो 2, तो 0 तो ऐसी, और 5 में से 3 गया तो 2। ठीक है, अब 20 25 से 30 15 को डिवाइड करेंगे, 30 15 को डिवाइड, तो एक बार ही महानी चलनी है, तो 20 25 ही आ जाएगा आपका, तो 0 और यहाँ आपको 1 में से तो जाएगा नहीं, तो 11 11 में से 2 गया तो 9 आ जाएगा, तो यहाँ 9 बच गया। अब 990 से 20 25 को करेंगे, 20 25 को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ भी आपको 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 दो बार कर लेना, तो 2 0 0, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 1 19। ठीक है, तो 5 और 12 में से 8 गया तो 4 आ जाएगा। ठीक है, 9 में से 9 जाएगा तो 0 आ जाएगा, 9 में से 9 जाएगा तो आपका कितना आएगा? 0 आ जाएगा। तो बस इतना ही बचना है, तो 45 से डिवाइड कर लें आपसे। ठीक है, तो कितनी बार यहाँ पे महानी चल सकती है? अगर 45 से आप इसे डिवाइड करते हो तो पहले तो 99 पे चला लो, तो 45 दूनी तो 90 हो जाएंगे आपके, और फिर कितना बचा? 9 और 45 दूनी 90, तो ये किससे पूर्णतः डिवाइड हो गया? 45 से। तो आपका में से जो आएगा वो 45 आ जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी 45 ही हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आंसर बन रहा है भाई इस क्वेश्चन का? 45 का आंसर बन रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 पे आ जाए, 57 पे। 57 में देखते हैं क्या है। 57 में क्वेश्चन पढ़े। बोला गया है वह बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जिसे, देखो बड़ी से बड़ी बोल रहा है, तो आना क्या होगा भाई? में से निकालना होगा। तो 13 54, और दूसरी क्या है? 18 66 है, और तीसरी क्या है? 27 62 है, 27 62। ठीक है, अब बड़ी से बड़ी अगर बोल रहा है तो में से निकालेंगे, भाग देने पर प्रत्येक दशा में 10 शेष बचे। तो अगर शेष बचने को कहता है और वो में से वाला क्वेश्चन है, तो पहले में शेष को संख्याओं में से घटाते तब में से निकालते हैं। ठीक है, तो हमें पता चल गया में से वाला क्वेश्चन है, क्योंकि बड़े से बड़ा कह रहा है, तो इनमें से आपको पहले 10 माइनस करना होगा। ठीक है, तो कर लो। तो यहाँ कितना बच जाएगा? 13 44। ठीक है, यहाँ कितना बच जाएगा? 18 56, और यहाँ कितना बच जाएगा? 27 52। बस अब आपको ना इनका में से निकालना है। तो देखो में से मैं आपको बहुत ज्यादा निकालना सिखा रहा हूं, अभी भी सारे क्वेश्चनों में मोस्टली मैंने आपको में से निकाला है, तो में से आप निकाल लेना इनका। तो इसका जो में से आ जाएगा इन तीनों संख्याओं का, वो 64 इन तीनों संख्याओं का में से आ जाएगा। कितना में से आ जाएगा? 64। ठीक है, तो में से निकाल लेना आप इनका। तो इन तीनों ये जो संख्या है आपकी तीनों, इनका जो में से आएगा वो 64 आ जाएगा। भाग विधि से निकाल लेना, बहुत सारी संख्या का तो निकाल के मैंने आपको दिखा दिया, नहीं आपको भी आना चाहिए, तो आप चेक कर लेना इस क्वेश्चन को। तो बस में से निकालना है, तो में से इतना ही आ जाएगा। 57 हो गया आपका। 58 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 58। 58 में क्या है उसको भी देख लेते हैं। 58, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे इतने 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 से भाग दे प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। देखिएगा इसमें कंडीशन लगती है, 77 और 147 और 252। अब बड़ी से बड़ी बोल रहा है तो में से वाला ही क्वेश्चन है, पर इसमें एक लाइन लिखी हुई है, उसे आप अंडरलाइन कर लें। को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। जब भी ये बोला जाए ना समान शेष बचे, तो ये कंडीशन लगती है, इसका और इसका अंतर लेते हैं, इसका और इसका अंतर लेते हैं, और इसका अंतर लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों में स्पेस देखेंगे। 7 में से 7 गया तो 0, ठीक, और 14 में से 7 गया तो 7। ठीक है, अब इसका और इसका स्पेस लेंगे, तो 12 में से 7 गया 5, यहाँ 4 है, 4 में से 4 गया 0, 2 में से 1 गया 1। ठीक है, अब इसका और इसका स्पेस लेंगे, तो 12 में से 7 गया तो 5, अब यहाँ कितना बचा 4, तो हो गया 14, 14 में से 7 गया तो 7, तो यहाँ कितना बचा 1। तो ये 70, 105 और 175 है। बस अब इनका में से निकालना है आपको। इनका क्या निकालना है? में से निकालना है। तो भाई में से मैं आपको बहुत सारे निकालने सिखा चुका हूं, आप इनका में से निकाल लेना। किस किस का? 70 का, 105 का और 175 का। 70, 105 और 175, तो में से आप इनका निकाल लेना। तो में से जो इसका आएगा वो आ जाएगा 35। कितना में से आ जाएगा? 35 आ जाएगा। का में से कितना आ जाएगा भाई? 35।
बस मात्र में से निकालना है, वो आप लोग कर लेना अभी नहीं, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 59 पे आ जाओ, क्योंकि मेरा प्रयास है आज इस चैप्टर को यहाँ पे खत्म कर दिया जाए, ठीक है। तो अगर मैं से निकालूं थोड़ा सा समय लग जाएगा, मैंने आपको निकाल के दिखा दिया काफी संख्याओं का। क्वेश्चन नंबर 59 पे आ जाओ। अब 59 में क्या बोला गया है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जो 15, 36, 21 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। देखिएगा जब भी अंकों की बात आ जाए ना, 5 अंकों की, 2 अंकों की, 4 अंकों की, तो फिर वहां पे ये नहीं देखना होता कि में से निकलेगा या ले से, फिर उन क्वेश्चनों में ले से ही निकलता है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, जब भी ऐसे अंकों की बात आ जाए ना, 5 अंकों की, 3 अंकों की, 4 अंकों की, छोटी या बड़ी से बड़ी, तो उन क्वेश्चनों में ले से निकालते हैं, वहां में से वैसे नहीं निकालते हैं कभी। जैसे इसमें 5 अंकों की बड़ी से बड़ी लिख रहा है, और आप कहोगे जी आपने ये कहा था कि बड़े से बड़े के लिए में से, छोटे से छोटे के लिए ले से निकालते हैं, पर ये अंक आ जाए, जब अंक आ जाए ऐसे लिखे हुए, तो उन क्वेश्चनों में में से नहीं निकालते, ले से ही निकालते हैं, ठीक है। तो ये जो इसने दिया है ना 15, 36, 21, 15, 36, 21, इनका आपको ले से निकालना है। क्या निकालना है? ले से निकाल लेना है। तो आप क्या काम करें, कितने से कर ले? 3 से कर ले भाई, 2 से तो हो रहा है पर चलो 3 से कर लो। 3 पंजे 15, 3 ही कम 3, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21। अब देखो 5 5 से कटेगा, 7 7 से कटेगा, तो 12 12 से कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि 12 में इनका कोई भी फैक्टर नहीं आएगा। तो 5, 12 और 7, अब आप इनकी गुणा कर लें, तो 3 पंजे 15, 15 के 12 में करेंगे 180 आएगा, और 180 में 7 की कर लें, 180 गुणा बस 7 और आपको करना है, तो कितना हो जाएगा 0। 7 8 56 को 6 हासिल 5, और 7 एकम 7 और 5 12, तो 1260 आपका लेसे आ गया है। आपका लेसे कितना आ गया है? 1260। अब 1260 से 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को भाग करो। 1260 से किसको भाग करेंगे? 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को, क्योंकि इसने यही बोला था 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन से, प्रत्येक से विभक्त करने पर इतना इतना शेष बचेगा, ठीक है, इतने से विभक्त होगा, ठीक है। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है? जितने भी अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछता उतनी बार 9 लिख देते हैं। उतनी बार क्या लिख देते हैं? 9। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हमको कितने पे चलाना? 9999 पे चलाना है, ठीक है। तो ये है कितना? 1260। तो कितनी बार महानी चल सकती है? 12 सत्ते 84 और 12 अट्ठे 96। तो 12 सत्ते तो 84 होते हैं, और 12 अट्ठे पे ज्यादा हो जाएगा, 7 पे चला लो। तो 7 0 0, 7 6 42 को 2 हासिल 4, 7 दूनी 14, 4 18, और 7 एकम 7 और 1 8, ठीक है। माइनस करो 9, 9 में से 2 गया तो 7 आ जाएगा, और 9 में से 8 गया तो 1 आ जाएगा, और 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 1179 आ गया है। तो अब 1179 से हमको क्या कर लेना है, मतलब इस पे इसकी महानी तो चलेगी नहीं अब, ठीक है। तो अगला अंक उतार लेते हैं, तो ये उतार लिया है। अब देख लो आप कितनी बार इस पे मल्टीप्लाई चल सकती है, तो 9 बार चला लो भाई, 9 बार। तो 0, 9 6 54 को 4 हासिल 5, 9 दूनी 18 और 5 23 हासिल 2, और 9 एकम 9 और 2 11, ठीक है। तो कितना शेष बच रहा है? 9। 9 में से 4 गया तो 5, और 7 में से 3 गया तो 4, तो 459 शेष बच रहा है। जबकि वो आपसे क्या पूछ रहा था कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 15, 36, 21 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए। तो हमने क्या करा? 15, 36, 21 का में से ले से निकाल लिया। अब जो इनके लेसे से डिवाइड होगा वो इनसे भी डिवाइड होगा, तो इनका लेसे तो 1260 आया है, पर ये तो पूर्णतः डिवाइड नहीं हो रहा। कितना शेष बच रहा? इतना शेष बच रहा है। इसका मतलब इसमें से आप इसे माइनस कर दो, ठीक है, शेष को माइनस कर दो। तो माइनस करने के बाद जो संख्या आएगी वो ऐसी संख्या होगी जो इससे पूर्णतः विभाजित होगी, और जो इससे विभाजित होगी वो इससे भी होगी, इससे भी होगी और इससे भी होगी, ठीक है। तो आपको क्या कर लेना है? 1 2 3 4 5 में से 459 को माइनस कर देना है। तो 9 में से 9 गया 0, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 4 गया 5, तो आपका आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जो इससे भी डिवाइड होगी, इससे भी, और इससे भी, और इसी से भी डिवाइड होगी, क्योंकि जो उनके लेसे से डिवाइड होती है वो उनसे भी डिवाइड हमेशा होगी संख्या, ठीक है। तो इसीलिए इनका लेसे निकाला था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 99,540। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 60 पे आ जाए। क्वेश्चन क्या है? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जो 12, 18, 21, 28 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त होगी? तो किससे विभक्त होने के लिए बोल रहा है? 12, 18, 21 और 28, 12, 18, 21 और 28 से, ठीक है।
जब अंकों की बात आती है तो उस वाले क्वेश्चन में आप ले से ही निकालेंगे। ये बात आपको पहले भी बता चुके हैं कि जब भी 4 अंकों 5 अंकों ऐसी बात करता है तो ऐसे क्वेश्चन में ले से निकाला जाता है। तो आपको पहले क्या करना है, 18, 12, 21 और 28 का ले से निकाल लेना है। तो पहले 2 से सोल्व करेंगे, 2 छिक्का 12, 2 नीम 18, 21 ऐसे ही आ जाएगा और ये 14 से, अभी फिर 2 से हो जाएगा ये 2 तिया 6 और 9 और 21 तो ऐसे ही आएगा, 2 सत्ते 14। अब 3 से देख ले, 3 ही कम 3, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21 और 7 ऐसे ही। तो देखो 3 3 से कटेगा और 7 7 से कटेगा, ठीक है। इनकी गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36, 36 में 7 की गुणा कर दो, 36 गुणा 7 तो कितना आ जाएगा, 7 छिंग 42 को 2 हासिल 4 और 7 तिया 21 और 4 कितना हो जाएगा 25। तो 252 जो है आपका एलसीएम आ गया, 7 छिंग 42 4, 7 तिया 21 और 4 25। तो जो एलसीएम आया है, अब इससे कितने अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा था, 4 अंकों की, और जितने भी अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कहता है उतनी बार आपको 9 लिख लेना है। और अब आप इसको 252 से भाग करेंगे, ठीक है। तो पहले तो 999 पे ही चलाएंगे, तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो 4 पे तो ज्यादा हो जाएगा, 3 पे चलाएंगे, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7। तो 9 में से 6 गया तो 3, 9 में से 5 गया तो 4 और 9 में से 7 गया तो 2। अब जैसे 243 है तो 243 पे तो मल्टीप्लाई चलेगी नहीं, तो आप क्या करेंगे, 9 उतार लेंगे। कितना उतार लेंगे, 9 यहां से उतार लेंगे, ठीक है। तो अब ये 2400 हो गया है। अब अगर हम 9 से भी चलाते हैं, 9 पंजे 45 हासिल 4 हो जाएगा, 9 दूनी 18 4 22, तो 9 पे चल जाएगा, इससे ज्यादा तो चला नहीं सकते। 9 दूनी 18 हासिल 1, 9 पंजे 45 1 46 को 6 हासिल 4, 9 दूनी 18 और 4 कितना हो जाएगा 22। तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। 13 में से 6 जाएंगे 7 बचेगा, 3 में से 2 जाएंगे 1, तो 171 बच गया है। तो जो बचा है इसको आपको इस संख्या में से घटाना होगा, क्योंकि शेष को घटा के जो संख्या आएगी वो ही संख्या इससे पूर्णतः विभाजित होगी, और जो संख्या इससे विभाजित होगी वो इससे भी विभाजित होगी, ठीक है। तो इसलिए आप 9999 में से 171 माइनस करेंगे, तो 9 में से 1 जाएगा तो 8 आएगा, 9 में से 7 जाएगा तो 2 आएगा, 9 में से 1 8 तो और 9। तो वो बड़ी से बड़ी 4 अंकों की संख्या है 98 28, जो किस किस से पूर्णतः विभाजित होगी, 12 18 21 28 से, ठीक है। इस तरह ये आपका क्वेश्चन होना था। क्वेश्चन नंबर 61 पे आ जाओ, क्वेश्चन को पढ़ लो जल्दी से, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लिया करो। 61 पे आ जाए। 61 में क्या है, इसमें बोला गया है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जिसे 6 9 12 में से प्रत्येक से विभक्त किया जाए तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचेगा। प्रत्येक दशा में कितना शेष बचने की बात कर रहा है, ये 3 शेष बचने की बात कर रहा है। तो क्वेश्चन तो लैसे वाला है ना, और लैसे वाले में बाद में प्लस या माइनस करते हैं। तो आपको क्या कर लेना है, पहले 6 9 12 का एलसीएम ले लेना है, 6 9 और 12 का एलसीएम ले लेना है, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। देखो छोटी संख्याओं का एलसीएम कैसे निकालते हैं, छोटी संख्याओं का, उनमें जो सबसे बड़ी वाली संख्या उसका पाड़ा जब तक पढ़ो जब तक सब उसको ना काटे। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या 12 है, तो 12 कम 12 को 9 नहीं काटेगा, 12 दूनी 24 को 9 नहीं, 12 तिया 36 को 9 भी काटेगा और 6 भी। तो इनका जो लैसे आ जाएगा, इनका लैसे कितना आ जाएगा भाई, वो 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, ठीक है। अब 36 से कितने अंकों की बात कर रहा था, ये 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो 36 से 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है 999। तो 999 को डिवाइड करेंगे तो 36 तिया 18 1 3 तिया 9 ज्यादा हो जाएगा, दूनी पे चला लें तो 2 छिक्का 12 3 दूनी 6 1 7 72। 9 में से 2 जाएंगे तो 7 बचेंगे, 9 में से 7 जाएंगे तो 2। अब 27 पे तो चलेगा नहीं, तो उतार लिया 9, ठीक है। कितना उतार लिया है, 9। तो अब मल्टीप्लाई चेक कर लें कितनी बार चल जाएगा आपका, हाँ यहाँ पे 27 है तो 9 पे तो ज्यादा हो जाएगा, 8 पे देख लें, 8 छिंग 48 8 4 8 तिया 24 और 4 ज्यादा हो जाएगा, 7 पे आ जाए तो 7 छिंग 42 को 2 हासिल 4, 7 तिया 21 और 4 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा, 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, तो 27 बच रहा है। तो इसमें से आप ना 27 घटा दो, इसमें से क्या घटा दो, 27 घटा दो। तो 9 में से 7 जाएगा तो 2 बचेगा, 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा और ये 9। तो 972 से वो संख्या है जो 36 से पूर्णतः विभाजित होगी, इससे भी होगी इससे भी, पर वो 3 शेष बचने के लिए भी बोल रहा है आपसे। तो शेष बचने की वजह से 3 इसमें ऐड कर दो आप, क्योंकि ये संख्या 3 ज्यादा हो जाएगी तभी तो 3 शेष बचेगा, तो इसमें आप 3 ऐड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, ये 61 है। तो जैसे ही आप इसमें 3 ऐड करेंगे
तो ये कितना हो जाएगा 975 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है आपका 975। क्वेश्चन नंबर है ये आपका 61। ठीक है भाई, इससे आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 62 पे आ जाओ। आज इस चैप्टर को पूरा कर देंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 62। अब 62 में क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिससे 5 घटाने पर प्राप्त संख्याएं इतने इतने में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। अब देखो यहाँ अंक नहीं बोला है, 3 अंक 2 अंक 5 अंक नहीं बोला है, तो छोटे से छोटे के लिए क्या निकालते हैं, में से निकालते हैं। छोटे से छोटे के लिए क्या निकालते हैं, में से निकाला जाता है। ये नहीं, छोटे से छोटे के लिए ले से निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, ले से। तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी जिसमें से 5 घटाने पर प्राप्त संख्या 21 28 36 45 से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो पहले 21 28 36 45 का में से निकालना होगा। पहले 21 28 36 और 45, 36 और 45 का आपको में से ले से निकालना होगा। ठीक है, तो कितने से डिवाइड कर लें भाई, चलो 2 से कर लो पहले। तो 21 14 18 और 45। ठीक है, अब कितने से कर लो, अभी और 2 से कर लेते हैं। तो 21 14 तो 7 बार कट जाएगा और ये आपका 9 बार कटेगा और ये 45। ठीक है, अब 3 से कर लो। 3 7 21 और 7 तो कटेगा नहीं, 3 3 9 और ये 15 बार आपका कट जाएगा। फिर 3 से 7 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, 1 और 5। अब देखो ये 7 7 से कट जाएगा और ये 5 5 से कट जाएगा। अब आप इनकी गुणा कर लो तो आपका एलसीएम आ जाएगा। तो 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36, 36 तो ये हो गया आपका, और गुणा 7 पंजे 35। तो 35 और 36 की गुणा करो, 5 6 30 की 0 3, 5 तिया 15 3 18 और 3 6 18, 3 तिया 9 और 1 10। तो ये कितना हो जाएगा 0 8 8 16 और ये 1 और 1 2। तो 1260 एलसीएम आ गया। 1260 क्या आ गया है, एलसीएम। पर ये क्या कह रहा था आपसे कि 5 घटाना है। तो लेसे वाले क्वेश्चन में अगर घटाने को बोलता है तो बाद में जोड़ते हैं, शेष बचने को कहता है तो भी बाद में जोड़ते हैं लेसे वाले क्वेश्चन में। तो लेसे इतना आया है, अब आप इसमें ना 5 जोड़ दो तो ये कितना हो जाएगा 1265 हो जाएगा। तो यही वो संख्या है जो इतने इतने से भाग देने पर 5 आपको घटाने पर प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। ठीक है, इससे आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 63 पे आ जाओ। <clears throat> 63 में क्या है, वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या जिसमें 7 जोड़ने पर प्राप्त संख्या प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो छोटी से छोटी के लिए लेसे निकालेंगे और लेसे में उल्टा करते हैं, अगर जोड़ने को कहता है तो बाद में घटाते हैं और घटाने को कहता है तो बाद में जोड़ते हैं। तो इसमें बाद में 7 घटाना होगा लेसे में, तो आपको बस लेसे निकाल लेना 24 32 36 54 का। 24 32 36 और 54, 36 और 54 का। ठीक है, तो चलो करते हैं भाई। पहले 2 से कर लो, 2 एकम 2 2 दूनी 4 16 18 27। ठीक है, अभी फिर 2 से कर लो, 6 8 9 27। ठीक है, अभी कितने से कर लो, अभी फिर 2 से कर लो, 3 4 9 ऐसी रहेगा, 27 ऐसी ही रहेगा। ठीक है, अब इसमें करना क्या है देखो, या तो चलो कर ही लो वरना 4 4 से कटेगा और 27 27 से कटेगा और 27 के अंदर ही 3 और 9 आ जाएंगे। ठीक है, ये लीजिए। ठीक है, क्योंकि जैसे ही आप 3 से काटोगे पहले एक बार ये कटेगा फिर ये कटेगा, यहाँ तो 9 आ जाएगा, अभी 2 बार और काटना पड़ेगा तो 27 ही आ जाएगा। तो 2 दिन 4 दूनी 8 चौक 32 में 27 की गुणा कर दो। 32 में किसकी गुणा कर दो, 27 की। ठीक है, तो 7 दूनी 14, 7 तिया 21 और 1 22। अब 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो कितना हो गया 4 6 8। तो ये 864 आ रहा है आपका। ठीक है, और ये कितना जोड़ने को कह रहा था 7, तो इसमें से आप 7 घटा दो। 7 क्या कर दो, घटा दो। तो 14 में से 7 गए तो 7, यहाँ 5 और यहाँ 8, तो 857 हो जाएगा। ठीक है, लेसे वाला क्वेश्चन है और जोड़ने को कहता है तो बाद में घटाते हैं और घटाने को कहता है तो बाद में जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका 63। अब 63 में इससे आगे आ जाते हैं 64 पे। टोटल क्वेश्चन है आपके 70। आज इन चैप्टर को पूरा ही कर देंगे भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 64 पे आ जाओ। 64 में क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी इतने से भाग देने पर क्रम से 14 19 24 34 शेष बचेगा। देखो अब लेसे वाला क्वेश्चन है और एक से ज्यादा शेष बचने को कह रहा हो तो वो क्वेश्चन को कैसे करना है। तो 20 है,
और 25 है और 35 है और संख्या कौन सी है 40 है। और क्रम से शेष कितने कितने बचने को कह रहा है 14 बचने को कह रहा है, 19 बचने को कह रहा है, 24 बचने को कह रहा है और 34 बचने को कह रहा है। ठीक है, तो इनका स्पेस देखो कितना है, यहाँ 6 का स्पेस है, यहाँ कितने का स्पेस है 6 का, यहाँ कितने का स्पेस है 24 में और 35 ही है ना, 24 और 35 ही है। तो यहाँ तो 6 का नहीं आ रहा, तो चेक कर लेते हैं। 6 का है, 19 और 6 25 है और यहाँ पे 24 और 6 कुछ गड़बड़ है शायद, 1 मिनट रुक जाए। इसने कहा कि छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 6 मतलब 20 25 35 और 40, 20 25 35 और 40 से भाग देने पर क्रम से 14 19 24 और 34 शेष बचेगा। ठीक है, तो यहाँ तो अंतर बराबर नहीं आ रहा भाई, यहाँ भी 6 आना तो कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में जरूर, क्योंकि सबका स्पेस ना 6 आएगा, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो गड़बड़ क्या है, आप 35 में से 6 घटाओ तो यहाँ 29 होना चाहिए भाई क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में कुछ गलती है जरूर, अभी पता चल जाएगा, आंसर आने दो, कुछ गलती है जरूर। 35 में से 29 गया तो कितना बचेगा 6 बचेगा, अभी पता चल जाएगा। जहां मैंने 29 लिखा है कि वहां 29 ही आना है या जो इसने लिख रखा वही आना है। क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। तो जब भी ऐसा लैसे का क्वेश्चन हो, उनका स्पेस बराबर आ रहा हो, तो लैसे निकाल के संख्याओं का बाद में स्पेस को जोड़ देंगे। तो स्पेस 6 का है ना, तो बाद में इसे इसमें प्लस कर दिया जाएगा। बस आप 20 25 35 40 का 20 25 35 और 40 का क्या करेंगे, लैसे निकाल लेंगे। 40 का क्या कर लेंगे, लैसे। तो पहले 2 से कर लेते हैं भाई 10, ये 25, ये 35 और ये 20। फिर 2 से कर लो, यहाँ पे 5, यहाँ पे 25, यहाँ पे 35 और यहाँ पे 10, है ना। अब एक काम कर लो, 5 से कर लो, बाद में वैसे भी एक 2 और आना है। 5 ही कम 5, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10। अब देखो 5 5 से कटेगा, 7 7 से कटेगा और 2 2 से कटेगा। ठीक है, इनकी गुणा कर लो, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 सत्ते 56 में 25 की गुणा कर लो। 56 में किसकी गुणा कर लो, 25 की। तो 5 छंग 30 की 0 3, 5 पंजे 25 और 3 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। 2 छिक्का 12, 1 2 पंजे 10 और 1 11 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 0 2 3 और 1 4, तो कितना हो गया भाई 1400 आ गया है। एलसीएम कितना आ गया 1400। अब इसमें बाद में 6 जुड़ेगा, ये जो स्पेस आपका आया है, तो 1406 हो जाएगा। 1400 कितना हो जाएगा, 1406 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई 1406। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 64 था। ठीक है, अच्छा ऐड कर दिया क्या, शेष को कह रहा है ना घटाना होगा, -6 करो, -6 करो इसमें से। तो 10 में से 6 जाएगा, माइनस करना होगा। 10 में से 6 गया तो 4 और यहां तो 9 ही बचेगा, 3, तो 1394। तो यही इसका आंसर है। इसका मतलब बुक में आप चेंज कर लो, यहां जो 24 लिख रहा है उसकी जगह 29 कर लेना, जहां 24 लिख रहा है ना उसकी जगह 29 कर लेना। क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है बुक में, ठीक है, वरना तो आंसर सही नहीं आता। ठीक है भाई, तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन हो जाना है, क्वेश्चन नंबर 64। अब आप ना 65 पे आ जाओ। किस पे आ जाओ, 65 पे। (65) में क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12 15 16 से भाग देने पर, देखो 12 15 16 से भाग देने पर क्रम से 7 10 11 7 10 11 शेष बचे। स्पेस देखो कितने का है, 5 का है। यहाँ स्पेस देखो कितने का है, 5 का है। यहाँ स्पेस देखो कितने का है, 5 का। तो ये इसी तरह का क्वेश्चन होता है, लास्ट क्वेश्चन में गलती ही थी उसमें। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इनका लैसे निकालो और ये जो स्पेस आ रहा उसे ना माइनस करेंगे। जबकि लैसे वाले क्वेश्चन में अगर शेष बचने को या घटाने को कहता तो जोड़ते, पर इस वाले क्वेश्चन में माइनस ही करेंगे। क्या करेंगे, माइनस ही करेंगे। तो 12 15 16, 12 15 16 का क्या निकालेंगे भाई, लैसे निकाल लो। तो पहले तो 6 बार हो गया, ये 15 हो गया, ये 8 हो गया। अब 2 से कर लो तो 3 हो गया, 15 हो गया और 4 हो गया। ठीक है, एक बार 3 से और कर दो तो 3 ही कम 3 और 3 पंजे 15 और 4। अब 5 5 से कटेगा, 4 4 से कटेगा, 2 दूनी 4 या 12 पंजे 60,
2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60। अब 60 में जब 4 की गुणा करोगे 240 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 240। अब 240 में से ये 5 माइनस कर दो तो 235। कितना आना चाहिए भाई? 235 आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 65 का। तो है ऑप्शन में 235। ठीक है, इस तरह हो जाएगा ये क्वेश्चन। 66 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 66 पे आ जाए। देखते हैं 66 में क्या है। 66 इसमें है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 8, 9, 12, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचता है। तो एक शेष बचने को कह रहा है, छोटी से छोटी का मतलब ले से निकालना है। तो 8, 9, 12, 15 का ले से निकाल लो। 8, 9, 12, 15 का क्या निकाल लो? ले से निकाल लो। ठीक है, तो पहले 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 4 आ गया, फिर 9 आ गया, फिर 6 आ गया, फिर 15 आ गया। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड कर दो तो 2 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, तो फिर 1 से डिवाइड कर लो, मतलब 2 से फिर कर लो तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 3 और ये 15 ऐसे ही होगा। अब 3 से कर दो भाई तो 1, 3 तिया 9, 1 और 3 पंजे 15। अब देखो 3 3 से डिवाइड होगा और 5 5 से डिवाइड होगा। इनकी गुणा करो, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 और 24 तिया 72 में 5 की गुणा कर दो। 72 में कितने की गुणा कर दो? 5 की। ठीक है, तो 5 दूनी 10, 1, 5 सत्ते 35 और 1 36, तो 360 आ गया है। अब ये कितना शेष बचने के लिए कह रहा था? क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 66 था। तो 1 इसमें ऐड कर दिया जाएगा, क्योंकि लेसे वाले क्वेश्चन में अगर शेष या घटाने के लिए कहता तो बाद में जोड़ते हैं और जोड़ने के लिए कहता तो घटाते हैं, पर इनसे पहले के जो 2 क्वेश्चन है उस वाले में स्पेस को घटाते ही हैं। ठीक है, तो इसमें 1 आप ऐड कर देंगे तो ये इसका आंसर कितना हो जाएगा? 361 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 67 पे आ जाओ। 67 में क्या है? 7 का सबसे छोटा गुणज कौन सा है जिससे 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे? या तो ऑप्शन से कर लो, जो ऑप्शन 7 से कट जाएगा वही आंसर हो जाएगा। और अगर आपको ऑप्शन से नहीं करना है तो जो तरीके से अब तक करते आ रहे हैं उससे कर लो, है ना, क्योंकि पहला ऑप्शन इसका 74 है वो नहीं कटेगा, दूसरा भी नहीं कटेगा, 7 दूनी 14, तीसरा भी लास्ट ही कट जाएगा 7। तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन को। जैसे 67 हुआ है, पहला ऑप्शन तो 74 है और दूसरा ऑप्शन आपका 94 है और तीसरा ऑप्शन है 184 और चौथा ऑप्शन जो है इसका 364 है। कितना है भाई? 364। अब इसने कहा 7 का छोटे से छोटा गुणज कौन सा है? तो गुणज वो होगा जो 7 से डिवाइड होगा। तो 7 से ना तो ये डिवाइड हो रहा, 7 एकम 7 ना ये हो रहा, 7 दूनी 14 बच्चे 4 हो गए 44 ना ये हो रहा। तो इसका आंसर ना तो ये हो सकता, ना ये हो सकता, ना ये। अब 7 पंजे 35 बचा एक 7 दूनी, तो यही है आंसर। और अगर आपको बेस से करना है तो देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को। छोटे से छोटा कह रहा है ना, तो छोटे से छोटे के लिए तो भाई एलसीएम ही लेना होगा। 6, 9, 15 और 18। ठीक है, ले लो एलसीएम। पहले 2 से, 2 तिया 6 और 9 तो ऐसे ही आ जाएगा, 15 भी ऐसे ही आ जाएगा, 2 में 18 आ जाएगा। अब 3 से देख लो, 3 ही कम 3, 3 तिया 9, 3 पंजे 15 और 3 तिया 9। अब 3 3 से कटेगा और 5 5 से कटेगा। ठीक है, अब 2 तिया 6, 6 तिया 18 पंजे 90 इसका एलसीएम आ गया। 90 इसका क्या आ गया है? एलसीएम। पर 90 तो 7 का गुणज ही नहीं है, 90 तो 7 का गुणज ही नहीं है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? क्या करना होगा, क्योंकि 90 7 का गुणज नहीं है तो इससे आगे चलना पड़ेगा अब आपको। ठीक है, इसका पहाड़ा पढ़ते चलना पड़ेगा जब तक 7 का गुणज ना आ जाए। पहले 90 में 1 की गुणा करेंगे, फिर 2 की करेंगे, फिर 3 की करेंगे, ऐसे ही करते चले जाएंगे। ठीक है, तो देखो अगर 90 में 1 की गुणा करते हैं तो 90 एकम 90 आ जाएगा, तो 7 से नहीं कटेगा। तो 2 की करेंगे तो कितना आ जाएगा? 90 दूनी 180 आ जाएगा, नहीं कटेगा। 3 की करेंगे 90 तिया 9 तिया 27, 270, ये भी 7 से नहीं कटेगा क्योंकि 7 तिया 21 बचे 6 नहीं कटने का है। तो अब जब 90 में हम 4 की गुणा करेंगे तो 9 चौक 36, तो 360 आ रहा है। कितना आ रहा है? 360। तो 4 नीम 36, तो 7 पंजे 35, ये भी नहीं कट रहा है। अब अगर 5 की करते हैं तो कहीं दिक्कत है इसमें, 1 मिनट रुक जाए। अच्छा, बाद में ना शेष को भी कह रहा है। कितना कह रहा है? शेष 4 बचे, तो 4 जोड़ना होगा। अब इसमें तो अगर तुम 4 जोड़ देते हो, कितना जोड़ देते हो? 4, तो 184 हो जाएगा। क्या 184 कट जाएगा 7 से? नहीं कटने का है। इसमें आप 4 जोड़ दो तो 274 हो जाएगा। अब 74 कट जाएगा क्या आपका? कितने से? 7 का गुणज कह दिया ना इसने,
तो 9 तिया 27, 7 तिया 21, तो 6 नहीं कट रहा है। अब इसमें देखो 4 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 364, और 364 कट जाएगा 7 से। बेस से करना है तो ऐसे करना है, वैसे इसकी कोई जरूरत तो है नहीं क्योंकि सारे ऑप्शन 7 से कट ही नहीं रहे, बस एक ही कट रहा है तो वही आंसर हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो इन क्वेश्चनों को आप ऐसे ही कर लो, ठीक है। इससे आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 68 पे आ जाओ। 68 में क्या है भाई, 68 इसमें है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे इतने से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे तथा 9 से पूर्णतः विभक्त हो। अब इसके ऑप्शन देख लो, अगर एक ही ऑप्शन 9 से पूर्णतः विभक्त होगा तो हम उसे आंसर कर लेंगे, ठीक है। देखो पहला ऑप्शन है 1677, दूसरा ऑप्शन है 1683, तीसरा ऑप्शन है 2523, और चौथा ऑप्शन है 3363, ठीक है। अच्छा, अब इसने बाद में ये कह दिया कि 9 से पूर्णतः विभक्त होना चाहिए और शेष 3 बचे। शेष कितना बचे 3, तो इनमें 3 जोड़ लेना पड़ेगा पहले आपको। कितना जोड़ लेना पड़ेगा 3, पर उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब देखो 9 से कटने की पहचान क्या होती है, यदि संख्या के अंकों का योग 9 से कटता तो वो संख्या 9 से कटती है। तो 1 और 6 7, 7 7 14, 14 और 7 21, तो ये तो 9 से कटेगा नहीं, तो ये तो आंसर होना नहीं है। 7 और 8 15 और 3 18, ये 9 से कट जाएगा तो ये हो सकता है, ठीक है। 2 और 5 7, 7 2 9 और 3 कितना हो गया 12, तो ये भी 9 से नहीं कटेगा। 3 3 6, 6 6 12, और 12 और 3 आपका कितना हो रहा है 15 हो रहा है, तो ये भी 9 से नहीं कटेगा। केवल एक ही ऑप्शन 9 से कट रहा है, तो यही आंसर है हमारा, ठीक है। क्योंकि इसने बात, अगर एक से ज्यादा होता तो इसने कहा छोटी से छोटी, तो उन दोनों में जो छोटा होता उसे ले लेते, जो उन दोनों में छोटा होता उसे ले लेते, नो टेंशन, ठीक है। चलो 69 पे आ जाओ। 69 पे कितने पे आ जाए 69 पे देखते क्या है 69। इसमें बोला गया है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे इतने से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे तथा 13 से पूर्णतः विभक्त हो। तो जो ऑप्शन 13 से पूर्णतः विभक्त हो रहा है उसे देख लो भाई। अगर एक से ज्यादा हो रहा है तो इसने छोटी से छोटी कहा है, फिर उनमें जो छोटा होगा वो आंसर हो जाएगा। तो पहला जो ऑप्शन है इसका 361 है, दूसरा जो ऑप्शन है 721 है, और तीसरा जो ऑप्शन है 1801 है, और फोर्थ जो ऑप्शन है 3601 है, 3601 है। तो 13 से विभक्त कर करके देख लो। 13 दूनी 26 बचे 10, तो 101 नहीं घटेगा। 13 छिंग 78 तो ज्यादा हो जाएगा। 13 छिंग 78, 13 पंजे 65, तो कितने बच रहे भाई 5 और 2 7, नहीं घटने का भाई। यहाँ पे आ जाओ। 13 कम 13 बच्चे कितने 5 हो गए 50, 13 तिया 39 बच्चे कितने 11, नहीं घटने का भाई। 13 दूनी 26 बच्चे कितने 10, तो हो गया कितना 101। देखो 13 से इसे डिवाइड करो 3601, 13 दूनी 26, तो बचेगा कितना 10 बचेगा, उतार लिया 0। 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, तो बचेगा कितना 9, और 13 सत्ते 91, तो केवल ये कट रहा है 13 से, और कोई नहीं कट रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा भाई। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया लेसन मैथ से। लास्ट क्वेश्चन और देख लें क्या है इसका। तो क्वेश्चन है आपका 70। कौन सा क्वेश्चन है भाई 70वां क्वेश्चन है। इसमें क्या है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी। अब देखो जब अंक की बात आ जाती है तो लैसे का क्वेश्चन होता है, 5 अंक 4 अंक 3 अंक, जो 12 15 18 से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। तो 12 15 18 का बस लैसे निकाल दो आप, 12 15 और 18 का क्या निकालना है लैसे निकाल देना है, ठीक है। तो निकाल लो भाई, 2 छिक्का 12 15 2 निम 18, ठीक है। 2 तिया 6 15 और 9। अब 3 से कर लो, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, ठीक है। अब 5 5 से कटेगा, 3 3 से कटेगा भाई। तो 2 दूनी 4 तिया 12 पंजे 60 में जब 3 की गुणा करोगे तो 180 आएगा। कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा, ठीक है। पर इसने क्या बोला है 5 अंकों की होनी चाहिए, तो अब 5 अंकों की संख्या लो। 180 से 5 अंकों की संख्या 1 2 3 4 5 को डिवाइड कर दो, तो 18 तिया 54 18 चौक 72, 18 पंजे 5 पे चला लो, 5 0 0, 5 अट्ठे 40 की 0 4 5 और 4 9, ठीक है। तो कितना बच गया भाई 99, ठीक है। फिर 5 बार हो जाएगा क्योंकि ये 99 बचा था, ये उतार लिया आपने, तो
तो कितना है 900, तो फिर कितना बचेगा 99, फिर इसे उतार लेंगे, ठीक है। तो फिर कितनी बार चलेगा 900 बार, तो कितना बचेगा भाई 99। अब जो शेष बच रहा उसे घटा दो बस, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, और सब ऐसे ही आ जाएंगे ये तीनों 9, ठीक है। हाँ, पर इसने क्या बोला है 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या। अच्छा गलत कर दिया भाई, गलत कर दिया, क्योंकि 5 अंकों की छोटी से छोटी बोल रहा है, हमने 5 अंकों की बड़ी से बड़ी समझ ली थी। तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी 1 2 3 4 5, जितने भी अंकों की छोटी से छोटी संख्या बोलता है एक के आगे एक जीरो कम लगा लेते हैं, ठीक है। तो डिवाइड कर लो आप कितने से 180 से डिवाइड कर लो, ठीक है। तो कितने पे चलेगा 1000 पे, तो 18 निम्न तो ज्यादा हो जाएगा, 18 छिंग 108, 5 भी चला लो, 0 और 18 पंजे 90, ठीक है 900 हो गया। तो 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, 10 में से 9 गया 1, तो 100 बच गया, फिर ये रहा, ठीक है। अब भी कितने पे चलेगा 5 पे। एक पॉइंट बता रहा हूं आप लोगों को, जब भी कितने भी अंकों की छोटी से छोटी वाला क्वेश्चन हो तो लास्ट में ना मल्टीप्लाई एक बार फालतू चलाते हैं, तो यहाँ पे 5 पे चलनी चाहिए, आप 6 पे चला दो। तो 0 और 6 8 48 को 8 हासिल 4, 6 4 10, तो कितना हो रहा है ये संख्या है वो, ठीक है, ये वो संख्या है। या जितना ये इससे अधिक है इसे इसमें जोड़ दो, तब भी वही आना है, 0 0 ये आना, ठीक है। जितना इससे ये अधिक है उसे इसमें जोड़ देना है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर ये था आपका 70, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होना था। चलिएगा अब मिलते हैं आपको जल्दी ही नए चैप्टर के साथ।